हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की आवेदन निर्देश पुस्तिका जारी हो चुकी है, जिसका आयोजक इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश रहने वाला है। ठीक है, विगत वर्षों में लास्ट ईयर कई यूनिवर्सिटी ने इसको एग्ज़ाम को कराया, लेकिन इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी इस बार इस परीक्षा को आयोजित कराने वाला है। ठीक है, तो अब कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इस पर चर्चा करी जाए तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो साइंस या एसएसटी या फिर किसी भी वर्ग से ग्रेजुएट करा हुआ हो, जनरल अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसके पास 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और बी या बीटेक करा हुआ है तो उसको साइंस और मैथ के साथ साथ उसमें 55% मार्क्स उसके पास होने चाहिए। तो और ऐसे छात्र हैं जो SC ST के हैं, उनके केवल क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने मांगा है। दृष्टिबाधित के लिए 5% की छूट भी दे रखी है। बीटेक हो चाहे BE हो, सारी चीज़ें ऐसे बता दी गई। तो अब ज़रूरी है कि क्यों ये भरा जाए, क्या होगा इसके फ़ायदे। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो बीएड परीक्षा देना एक बेसिस है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना है। बीएड के बाद आप टेट सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स को देंगे, फिर आप कॉम्पिटिशन्स वाले एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझनी है। जैसे मैंने ये बताया कि साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य ग्रेजुएट सब्जेक्ट है आपके पास जिसमें आपने 50% अंक प्राप्त कर रखे हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर बी या बीटेक आपने या विषय में कर रखा है, तब आप उसमें 55% मार्क्स अगर रखते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ये बताया वो मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको कि बी या फिर बीटेक में 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फिर से इसको फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब क्या है इसकी एलिजिबिलिटी तो हमने बता ही दी, और लेकिन क्या है इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एग्ज़ाम फॉर्म कब से फॉर्म फिल करना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, इन सब की चर्चा है हम आगे करेंगे। लेकिन बने रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि शैक्षिक अहर्ता अगर कौन सी है, तो यहाँ देखी जा रही है कि एलिजिबिलिटी जो हमने आपको बताई दी अभी। ठीक है, क्या हमने बताया वो अभी आपने पीछे सुना कि साइंस या कॉमर्स या आर्ट साइड से कोई भी व्यक्ति जो कि 50 और 55 वाला बीटेक वाला मैं बता दिया। लेकिन फिर से डेट्स कौन सी होंगी, कौन सी आपकी आवेदन तिथि होगी, क्या आरक्षण मिलेगा, क्या एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, कब एग्ज़ाम डेट होगी, इसके बारे में पूछेंगे। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, किसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मतलब वेटेज मार्क्स मिलेगा, वो भी समझेंगे। आगे सब है, सब सारी जानकारी देने वाले हैं हम लोग। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर आप भर सकते हैं, क्या आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो भी अभी आगे वीडियो में बता दिए गए हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र का क्या प्रारूप रहने वाला है वो सब आगे बताया गया है, तो आगे तक आप हमारे साथ बने रहिए। समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट डेट में अगर देखें कि विज्ञापन की जो तिथि है वो 1 फरवरी को हुई थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रारूप तिथि है, इनके मतलब जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, जो कि 10 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। 10 फरवरी जो कि कल तारीख थी, वहाँ से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो गया। और बिना विलम्ब शुल्क के, मतलब है कि आपको लेट फीस के साथ अगर नहीं जमा करना है तो 10 तारीख तक आप जमा कर 10 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, 3 मार्च तक। और आप लेट फीस के साथ जमा करेंगे तो 4 मार्च के बाद अगर जमा करते हैं तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। अगर जनरल फीस देते तो 1400 रुपये जनरल ओबीसी वालों को देने, और SC ST के लिए 700 रुपये देने, अदर स्टेट वालों को भी 1400 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन विलम्ब शुल्क इनकी लेट फीस के साथ इसी फॉर्म को भरेंगे, जो कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए है, तो आपको जो आवेदन शुल्क का फीस देना पड़ेगा वह जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपये, SC ST के लिए 1000 रुपये, और अदर स्टेट्स के लिए भी 2000 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी। अदर स्टेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी हमारी जून 2023 में, इनकी 30 तारीख को जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से स्टार्ट होगी। प्रक्रिया की बात करें तो पहला स्टेप अगर लिखा है कि आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना है पहले, दूसरे में आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, तीसरे में आपको उसका पेमेंट गेटवे में आकर उसका भुगतान कर देना है। उसके बाद हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के आपके मार्क्स कम आएंगे तो काउंसलिंग में भी आपको समस्या आएगी और फिर कॉलेज अलर्ट होने में समस्या आएगी। अच्छा है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं, कि क्या पेपर 2 होंगे या 1 होगा, 2 पेपर होंगे तो दोनों पेपर में क्या क्या आएगा, फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, ये सब हम लोग अभी जानेंगे।
प्रवेश परीक्षा प्रारूप की अगर बात यहाँ करी जाती है तो 2 पेपर होने वाले हैं। एक तो पहला पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दूसरा पेपर होगा। पहले पेपर के लिए भी 3 घंटे मिलेंगे, दूसरे पेपर के लिए भी 3 घंटे मिलेंगे। पहले वाले पेपर में और दूसरे वाले पेपर में दोनों में ही एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, यहाँ दे रखा होगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, पहले वाले में आपको साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, वो सब लिखा है। तो 1/3 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल रही होगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो हमारे ठीक हैं, गलत उत्तर पर हम लोग नहीं जाएंगे। जो मैं नहीं पता उसको छोड़ेंगे, जो जरूरी है वो करेंगे। ये परीक्षा करने का पैटर्न है। पहले पेपर में देखें तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 50 प्रश्नों की आएगी, 100 अंक होंगे इसके। और दूसरा जो है भाषा, इनकी कोई भी भाषा, आप हिंदी अंग्रेजी जो भी आप फॉर्म भरते समय चूज़ करेंगे वो आप परीक्षा में करेंगे। 200 नंबर का पेपर बनेगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। उसी की तरह दूसरा पेपर होगा जो कि सामान्य अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग के लिए होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कह सकते हैं। थोड़ा सा मैथ और थोड़ा सा रीजनिंग दोनों आता है। और दूसरा पेपर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि साइंस वाले साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स वाले कॉमर्स का और एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर करेंगे। यानी कि चारों लोग अपना अपना सब्जेक्टिव पेपर करेंगे। 50-50 प्रश्न प्रत्येक भाग के, 100 नंबर, 200 अंक, 3 घंटे का समय, बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग और समझें कि क्या है वेटेज मार्क्स की बातें। तो वेटेज आपको दे रखा है, भारंगों संबंधित प्रावधान हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि राष्ट्रीय योजना के लिए कितने नंबर मिलने वाले हैं, स्काउट गाइड के लिए कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, अब बात करते हैं भारंकों की। तो राष्ट्रीय योजना इन्होंने एनएसएस में काम किया है, किसी ने स्काउट गाइड्स के लिए अपना योगदान दिया है। और स्काउट गाइड, एनसीसी, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है, ये सारे नंबर्स की डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जानेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी 2023-2025 में संबंधित है यूपी इंट्रेंस एग्जाम में। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय और अन्य सूची आगे दी रखी है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आप परीक्षा इस बार भरते हैं तो ये जो दी गई 19 में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तब यूपी जेई की कॉन्टैक्ट डिटेल की अगर बात करें तो एक एक करके आपको डिटेल बता दी गई है। तो जो उनका कोऑर्डिनेट नंबर है वो नंबर आपको शो हो रखा है स्क्रीन पे। हेल्पलाइन नंबर भी 2 नंबर दे रखे हैं, हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर भी है, हेल्पलाइन ईमेल भी है। स्टेट कोऑर्डिनेटर के बारे में नाम लिखा है, प्रोफेसर एसपी सिंह जी बनाए गए हैं, जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इनकी 2023 सेशन 2023-25 के लिए वो स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। रजिस्ट्रार की बात कर लेते हैं। स्टेट नोडल ऑफिसर श्री विनय सिंह के दे रखे हैं, रजिस्ट्रार हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के। और आपके पास वेबसाइट भी दे रखी है BU झांसी यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी.ac.in। तो आई थिंक आपको जानकारी समझ आई होगी। अगर जानकारी समझ आई है तो आप भी इस वेबसाइट को अगर डाउनलोड करना चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप भी चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति जो B.Ed वगैरह करना चाह रहा है उसको जानकारी नहीं है तो उस तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और कुछ बात अगर चाह रहे हैं पूछने के लिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें आप किस बारे में और वीडियो बनवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।